तो ये देखें, ये इंटीजर्स में है वैल्यू, ये रकम सारी इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर, इसमें पॉजिटिव भी लिखे हैं और माइनस भी लिखे हैं। अब एक ही वैल्यू के अंदर पॉजिटिव भी हो और माइनस भी हो, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि देखें इसके अंदर भी 2 पॉजिटिव का भी है और 2 माइनस का भी है, 1 भी प्लस का भी है और माइनस का भी है, इस तरह 3 है, 3 भी प्लस का भी है और माइनस का भी है। ऐसे ही सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए 100 तक जा रही है वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, सिंपल काउंटिंग चल रही है 0 से 1 2 3 4 5 6। तो आपने इसको इस तरह लिखना है, x इज इक्वल x इज इक्वल x इज इक्वल। अब ठीक है, अब ये है क्या, जो x है वो है क्या। पहले तो लिखते थे ना हम 2n का स्क्वायर, वो सारी चीजें। अब तो खाली काउंटिंग चल रही है, तो आपने लिखना है x एलिमेंट है इंटीजर्स का, ठीक है। x एलिमेंट है इंटीजर्स का। तो पहले एलिमेंट ऐसा नेचुरल नंबर का 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंटीजर प्लस माइनस में इकट्ठे हो ना, इंटीजर्स हो, उसके अंदर 0 से शुरू हो रहा हो या 1 से शुरू हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, बस इंटीजर्स है तो z आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। x एलिमेंट है इंटीजर्स का एंड 1 से छोटा बड़ा। अब यहाँ पे बात समझें, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने 1000 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, अब 1000 माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस में 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी रकम वैल्यू में माइनस में बड़ी होती है ना, वो उतनी छोटी होती है। आपने सुना ही होगा, पता ही होगा कुछ ये आपको, कि जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इधर माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो माइनस में आएगा छोटी और जो बड़ी आएगी वो आएगा पॉजिटिव 1000, ठीक है। हमें लग गई होगी इसकी, कि x एलिमेंट है इंटीजर्स के एंड छोटी वैल्यू है 1000 एंड x बड़ा बराबर है 1000 के। अब नीचे आ जाए इसके अगले सवाल पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 12 18 चलती जा रही है अप टू 20, ठीक है। अब ये क्या है, देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे करते करते जब आते हैं ना 6 20 तो आता है 120, क्योंकि 6 6 120, 6 10 सा होता है 60, तो 60 का प्लस करेंगे तो 120। तो 6 के टेबल चल रहा है ये, तो x इज इक्वल है, अब जो x इज इक्वल है ना, सबसे पहले है क्या, 6n है, ठीक है। और जो x एलिमेंट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का, एंड 1 से लेके x है 20 तक, ठीक है। यहाँ पे अब 20 को लिखा है, 6 का टेबल पढ़ना है 120 तक, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 12। अब ये 18 तक होता ना, तो 6 1 6 10 तक होता, 60 यहाँ पे अगर 120 जगह 60 लिखा होता ना, तो हमने 10 कर देना, तो 6 10 60, ठीक है। इस तरह टेबल पढ़ना आपने, जहां तक ये आता है 120 आएगा, तो 20 तक आ रहा है वो लिख देना है। अब इसके नीचे वाला सवाल है 100 102 104 एंड अप टू सोना फिर 400 है। अब ये किस तरह आएगा, अब इसको देखें, x इक्वल x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और फिर इसका क्या है 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। अब आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने अभी एलिमेंट पहले लिख दिया, ये वाली चीज बाद में लिखी है, बाद में लिखी है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सेट प्रेजेंटेशन ये कुछ तरह की लैंग्वेज है, आपने बस वो लैंग्वेज सीखनी है। किसी भी सवाल के साथ तो पहले x लिखना है, उसके बाद आपने बताना x एलिमेंट है इसका, उसके बाद x है क्या वो बताना है,
एक्स कितना है, रेंज क्या है, उसकी रेंज बतानी है, सवाल खत्म। ठीक है, फिक्स क्या होती है, एक जे वाली वैल्यू और एक जे एंड पर रेंज, बस, बाकी और कोई चीज फिक्स नहीं होती। आगे पीछे भी कर दे तो खैर है, देखने वाला सिर्फ पढ़ेगा और देखेगा, जो आप ठीक होगा, आपको आपने सही लिखा होगा तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इस तरह नहीं होता कि A to Z आपने बुक वाला ही लिखना है। तो x 100+2 आ गया इसका। अब इसकी रेंज कितनी है ये, एंड इसकी रेंज है 1 से छोटा बड़ा एंड ओ सॉरी, यहाँ पर लिख लेना आप इसे 150। ठीक है, 150 क्यों है, वही बात आ गई। जब 150 में जब आप जाते जाएंगे ना 100+200 करते करते 150 टाइम करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। ये यहाँ पे ये इसका अगला सवाल आ गया है। अब इसके अंदर क्या है, 1 3 9 27 81। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहा है, 27 और 81 आ रहे हैं। तो ये किस तरह है, आप देखें, 3 के पावर 0 लगाएंगे 1, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81। तो मतलब ये क्या है, 3 की पावर चल रही है और एंड इसका नहीं है, ये एंडलेस है, इसकी पावर लगातार चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है। ठीक है, तो हमने लिखना है इसको एक्स एक्स इज इक्वल है 3 की पावर n एंड एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सवाल हो गया। ठीक है, आपको पता था कि 3 की पावर n नहीं है, 3 की पावर n ना, मतलब 3 की पावर है सारी की सारी, आपने 3 की पावर n लिख दी, एलिमेंट है नेचुरल, एलिमेंट लिख दिया आपने नेचुरल है, एक्स एलिमेंट नेचुरल। ये साइन होता है ना ई जैसा, ये एलिमेंट का साइन होता है, एलिमेंट है नेचुरल। ये तो पता है ना आपको, नेचुरल नंबर किससे शो करते हैं, प्राइम नंबर को किससे शो करते हैं, ऑर्डर किससे शो करते हैं, इवन को किससे शो करते हैं और इंटीजर्स को किससे शो करते हैं, ये पता होगा ना। ये सब आपने याद रखना है कि बुक के पीछे दिए होंगे चैप्टर के शुरू में, चैप्टर के शुरू में होंगे, आपने वहाँ से याद करने हैं कि ये आते होंगे। तो ये होगा क्या पता है, ये 1 से शुरू हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर है n, ये एलिमेंट का साइन आ जाएगा, एंडलेस है, एंड कोई भी नहीं है इसकी, तो आप एंड रेंज दिखानी नहीं, शो ही नहीं करनी। तो नीचे वाला सवाल क्या है, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये देखें, 100 को आप डिवाइड करें ना 2 पे 50, 50 को 25, 25 को 2 पे डिवाइड करें तो 20, 20 को 10, 10 को 5, 5 को 4, 4 को 2। ठीक है, अब ये क्या है, क्या भला ये है डिवीजर ऑफ 100। ठीक है यार ना, 100 50 20 125। ठीक है, तो मतलब ये है डिवीजर ऑफ 100। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, एलिमेंट उलिमेंट कुछ इसके अंदर कुछ आ ही नहीं सकते, तो आपने इसको एक्स एक्स इज इक्वल लिखना है ऐसे, एक्स इज ठीक है, ये हो गया पूरा आपका सवाल, एक्स इज द डिवीजर ऑफ 100। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये है 5 10 15। देखें 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। एक सेकेंड, ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन से थोड़ा गलत लिख दिया, ये 5 10 15 और यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, 5 10 15 100। ठीक है, फिर 1 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 आ चुका। जैसे टेबल है वो 3 का, फिर 5 का टेबल है जो अप टू सेन चलता रहेगा। अब इसको लिखना उम्मीद करते हैं आप लोगों को आ गया होगा, आप लोग साथ साथ बोले ले, तो एक्स एक्सिस इक्वल है 5 का टेबल है तो 5 n। अब देखें एक और बात हमें समझने वाली आ गई,
वहां पे पीछे क्या आया था, 3 की पावर n, फिर आया था n की पावर 2, अब ये आया 5 के साथ n। अब फर्क क्या तीनों के अंदर, अभी देखें फर्क क्या है। 5 के ले लेते हैं हम, 5 की पावर n, n की पावर 5, 5 के साथ n। अब फर्क देखें, n होता है रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, जो चीज चेंज होगी। 5 की पावर n, 5 की, अभी मैं पहला वाला करके दिखाता हूँ आपको। 5 का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पावर पावर चेंज होती रहेंगी, 4 आ जाएगा, ये सबकी पावर चेंज हो गई है, ठीक है। अब दूसरा ना, n की पावर 5, अब ये पता है क्या है, n की पावर 5 आ जाएगा, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। अब इसके अंदर बेसिस चेंज है, पावर सेम रही है, ठीक है। पहले वाले में 5 था, n चेंज था, n चेंज हुआ, दूसरे वाले में n चेंज था, 5 सेम था, तो उनकी बेसिस चेंज हुई है। अब 5 1 साथ आ जाएगा, तो अब ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये 7 आने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, पावर में था, बेस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। गौर करना है आपने, 5n का मतलब ये नहीं होगा कि आप इसको पावर में लिख दें, गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही लिखना है। x x इज इक्वल 5n। एलिमेंट कौन सा है, जो x है, x एलिमेंट कौन सा है, 5 श्योर है तो नेचुरल। रेंज कितनी है इसकी, 1 से लेके, अब जब 100 के ऊपर 10 पर जाएंगे ना, तो 20 के ऊपर आएगा आपको 100, ठीक है, आएगा 100 किस पे, 20 पे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ये आपका था ना सवाल है आपका पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आइए एक सवाल आपका, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 100 एंड 1000, 100 और 1000, माइनस 100 और 1000 के दरम्यान में ऑल इंटीजर्स ताने, ठीक है। तो इसके अंदर तो लिखना है ना, ऐसे लिखना है आपने के एक्स एक्स इज इक्वल है एक्स के जो एलिमेंट है इंटीजर्स का, एंड उसकी रेंज कितनी है, रेंज उन्होंने दी हुई है, और इंटीजर से पीछे पीछे दी हुई है 100 से 1000 तक, सवाल का हिस्सा, ठीक है, ये रेंज में है, ये जो ये रेंज में आएगा, ठीक है। अब रेंज आ जाएगी इसकी -100 से लेके 1000 तक की आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी रेंज। इसको ऐसे लिख रहे हैं, या इसको लिखने का भी एक और तरीका, तो सारा सेम आ गया। जब आप रेंज पे आएंगे ना, तो आप रेंज को खाली इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे, क्योंकि बताना है छोटा भी है, ये भी ये इससे छोटे ये भी शामिल है, बड़ा वो भी शामिल है, इसका मतलब होता है ये बार का मतलब होता है ये भी शामिल है, बार नहीं है बड़ा ही है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। आपने जो सा सवाल लग रहा हो आप वो वाला सवाल कर लें। तो अब इसको जो है वो, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप इसमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपने पूछना है तो उसके बारे में आप बताएं, मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचते रहें।